हेलो गाइस, हम आज जो रिट का पेपर 25 फरवरी 2023 को हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, उसका हल करेंगे और जितना जल्दी करेंगे फटाफट से हल करेंगे कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो कि जिनका नेक्स्ट रिट का पेपर है अगले सेशन में, तो वो अच्छे से देख सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके आसपास के क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से देख लो एक बार। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पुराना व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा है, रणथंभौर 1980 में बना था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली। किसने भेजी थी भाई? करौली ने। सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं उम्मैद पैलेस। कौन सा जाना जाता है भाई? उम्मैद पैलेस को। उम्मैद पैलेस को। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है। तो आप सभी जानते हैं वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है भाई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वागड़ी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वे जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है, अजमेर और सिरोही। कहाँ पाई जाती है? अजमेर और सिरोही। अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अजमेर और सिरोही। अजमेर और सिरोही में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है, वह दुर्ग कहलाता पारीक। क्या कहलाता भाई? पारीक कहलाता। क्या कहलाता? पारीक। राजस्थान में किस स्थान पर प्रति वर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, रुक सतसईरा रचनाकार है। रुक सतसईरा रचनाकार कौन? तो रुक सतसईरा रचनाकार लक्ष्मणदान कव्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीका। कौन सा उत्तर हो जाएगा? टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। उम्मीद पहले तक देख लेता है यहाँ तक। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ का शासक कौन बना था? तो आप सभी जानते हैं कौन बना था भाई? मालदेव। कौन बना था? मालदेव। कौन सा रचनाकार कबीर सात्य सात्य अच्छा गद्यकार भी? हाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवदास गार्डन। क्या हो जाएगा भाई? शिवदास गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। जाडौल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? तो आप सभी जानते हैं इनमें क्या समानता थी कि यह ताम्र उपकरणों का भंडार मिले थे। ताम्र उपकरणों के भंडार मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो आप सभी जानते हैं कौन सी? मूंगफली। कौन सी? मूंगफली। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में 2013 और 17 में जन्म दर पर पुरुष का जीवन प्रत्याशा थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68.5 वर्ष। 68.5 वर्ष। 68.5 वर्ष। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नांकित में से कौन से जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, बोर्ड जो मानेगा वही सही उत्तर होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसका उत्तर बीकानेर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो जल शक्ति हो जाएगा। बिसलदेव रासो में कौन सा रस प्रधान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस। कौन सा रस है भाई? श्रृंगार रस। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो आप सभी जानते हैं चुन्नी और बारी नाक में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? नाक के अंदर पहनी जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि यार लोहे के उपकरण नहीं मिले, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो आप सभी को पता कहाँ से लाई गई थी भाई? लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो कहाँ तक हो गया था अपना इधर?
अपने याद तक हो गया था। और तो 22वें क्वेश्चन से शुरू करना। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पीछाण नी है, तो इसका सही उत्तर अपना जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रजमोहन जावलिया। क्या हो जाएगा? ब्रजमोहन जावलिया। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? जी झालावाड़ में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है अपन। किस जिले में जून माह में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो आप सभी जानते हैं बांसवाड़ा के अंदर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है, तो सीधी रेखा भी बांसवाड़ा के अंदर ही पड़ेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं कैला देवी का मंदिर करौली में। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं बेड़च नदी पर मदार बांध बनाया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापित करी? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वहितकारणी सभा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अलीबख्श ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो आपको पता ही है, अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फटाफट से अपन। पन्नाधाय ने देश के जीवन को बचाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। आगे चलते हैं। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन से जिले से नहीं गुजरता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई जयपुर जिले से नहीं गुजरता। कौन से जिले से नहीं गुजरता? जयपुर जिले से नहीं गुजरता। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। विच सॉइल इज द फर्टाइल ड्यू प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रेट इन राजस्थान? यानी नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक होती है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा अपना लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा। आगे चलते हैं। वे वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है, तो आप सभी जानते हैं खेर का वृक्ष कत्था निकाला जाता है। कत्था का उपयोग जो पान खाते हैं ना लोग, उस पर लगाया जाता है। जो लाल लाल होता है उसे कत्था कहा जाता है। आगे चलते हैं अपन। जयपुर के किस शासक में चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा माधो सिंह। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है, तो ये आप सभी जानते हैं। सिरोही में भी बोली जाती है, जोधपुर में बोली जाती है, अजमेर के कुछ भागों में बोली जाती है, लेकिन भरतपुर के अंदर नहीं बोली जाती। भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। टाबर मौत माते गाए जाने वाला लोकगीत कहीजे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छेड़ा। क्या हो जाएगा भाई? छेड़ा। नेक्स्ट आगे आ जाओ। पूछी या पुणची या पौच आभूषण का पहना जाता था? आप सभी जानते हैं कलाई के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कलाई के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? तो आप सभी जानते हो कौन सी नदी नहीं है? जाखम नदी नहीं है, क्योंकि ये माही के अंदर मिल जाती है। किण संप्रदाय रा अनुयायी उबाना पगा अंगारा माथे निरत करिया करे, तो आप सभी जानते हो ये जसनादी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अंगारों पर नंगे पैर चलते हैं, आग के अंगारों पर। ग्रास्य जनजाति का जो मुखिया कहलाता है वो कौन? सहलोत। उसे क्या कहा जाता है भाई? सहलोत कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासन प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, तो आप सभी को पता है कि 27 है। अभी जो आर्थिक समीक्षा है उसमें भी 27 दिया हुआ है। आर्थिक समीक्षा से उठाया गया सवाल है। श्री मधुकर गुप्ता का पद है राजस्थान में वर्तमान में। श्री मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 155, एक्ट नंबर 155। नेक्स्ट आगे आ जाओ। एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही रूप हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अंडर इंदिरा गांधी यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा क्या रखी गई है? 18 से 60। 18 से 60। आगे चलते हैं। राजस्थान में आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष 2 बार सीधे विद्यालय को दी जाती है। किसको दी जाती है भाई? विद्यालय को दी जाती है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ये स्कूल में दूध वितरण करने से संबंधित है। किससे भाई? स्कूल में दूध वितरण करने से संबंधित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा है अपना अगला क्वेश्चन? हाँ,
अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया और राजस्थान के विद्युत उत्पादन निगम के बीच देश में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंगल बीकानेर। कौन सा हो जाएगा भाई? पुंगल बीकानेर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई? आप सभी जानते हैं सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आवानेरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दौसा के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। प्राथमिक विद्यालयों में अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले ही बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? बच्चों के नामांकन का जो सत्यापन करता है वो कौन करता है? खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं 1991 1991 में और 1991 में खेजड़ ऑपरेशन खेजड़ा ये भी कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन फटाफट से। हाँ, तो पेस्टेडेस पेटिसिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP क्या है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों में आनुवंशिक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम। ये सही उत्तर हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें C या D दोनों में से एक है, तो आप चेक कर लेना। बोर्ड जो एग्जाम से मानेगा वही आंसर होगा। आगे चलते हैं अपन। अपूर्वी चंदेला प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो आप सभी जानते हैं राइफल शूटिंग से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। किस दिन राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में ICT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो शिक्षा तक सरल पहुंच बनाना, शिक्षा तक सरल पहुंच बनाना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभ शक्ति योजना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31,000। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड इसकी स्थापना की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर अजमेर के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगानगर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चे की उम्र। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता और सेवा की शर्तें निर्धारित करता है, तो एक्ट नंबर 23 यानी एक्ट नंबर 23। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। किसी वर्ष में बजट घोषणा में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2021 और 22 में। एरिडोटिस नाइग्रेसिप्स क्या है भाई? ये पक्षी है। क्या है भाई? पक्षी। आगे चलते हो। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर ईश्वर पटेल। आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 65। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर? जयपुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। यदि x और y बराबर 3:2 है तब अनुपात 2x² + 3y², तो इसका अनुपात 3x² - 2y² बराबर होगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 67 इसका सही उत्तर जो है अपना कि √5 √11 + √19 + √29 +
49, तो 49 का 7 7 में जो 36 में फिर 19 जोड़ेंगे अपन, 36 में 19 जोड़ेंगे तो कितना 36 का 6 6 में फिर 25 का 5 में फिर 16 में फिर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का जो ऑप्शन निकलेगा अपना वो 3 निकलेगा। बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बहुपद कौन सा सही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 3x √3x - 2 और 4x √3, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। दर्शाए गए चित्र में कौन QPR से अर्धक PS है तथा PT लंबवत QR है? तो कौन Q बड़ा है कौन R से तब कौन TPS है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नहीं सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, होगा इसका सही आंसर। फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन क्या कहता है? जब कोई धन 20% दर से 1.5 बरस के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक अर्धवार्षिक जोड़ने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर 24,000। आगे चलते हैं। एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 है। यदि इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% का ह्रास हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8,000। आगे चलते। निम्नलिखित कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है? तो अंडर रूट में जो माइनस की संख्या होती है वो कभी वास्तविक संख्या नहीं होती। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द 1/2 + 1/3 इज, तो इसका एक्सटेंशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.125 बार इज, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा भाई? 69/550। सी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 69/550 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। प्रथम 7 प्रश्नों का माध्य 18 है और अंतिम 7 प्रश्नों का 20 है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 19। मैं डायरेक्ट मैथ्स के आपको उत्तर बता देता हूँ, बाकी आप देखते रहना। दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना यदि 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। बहुलक का जो सही आंसर हो जाएगा इसका 15। जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही बहुलक होता है, तो ये 15 हो जाएगा इसका। आप चेक करना। हाँ, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 टूट गया। टूटे हुए टुकड़े 2,10,000 कम में बेचे गए, तो बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? हीरे का वास्तविक मूल्य जो था वो 3 लाख था। कितना था भाई? 3 लाख। दो संख्याएं हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 40। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 40। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। एक प्राकृत संख्या के घनमूल वर्गमूल में उसी के घनमूल का n गुना है तो वे संख्या होगी, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? n/6। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 1 2 3 तीन संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में यदि उसके घनों का योग ये है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो डी होगी, 24। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। संख्या 21 22 23 40 एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन किया गया था, इसके अभाज्य संख्या होने का सही प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा 1/2। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? 48 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? 3520 सही उत्तर होगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन।
85 का जो सही उत्तर क्या होगा, वो CE होगा भाई। कौन सा होगा, CE, सी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसका सही उत्तर क्या होगा, मैथ्स के मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूँ, आप मैच कर लेना। इसका सही उत्तर होगा ए। क्या होगा भाई इसका सही उत्तर, ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपना, 1.8। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो इसका सही उत्तर 89 का सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पहले से मैंने निकाल के देख लिया, अभी टाइम नहीं इसलिए डायरेक्ट आप उत्तर देख लो। और 90 क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 77 होगा। कितना होगा भाई, 77। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। एक दिन में के सापेक्ष 45 मिनट के भिन्नांक का निरूपण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 1.32। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। के का मान बताना था। के का मान जो होगा इसके अंदर -1/2 होगा। क्या होगा भाई, -1/2। क्या होगा इसका उत्तर सही, -1/2, -1/2। इसका सही उत्तर 94 का सही उत्तर जो होगा अपना 83 होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, आयत चित्र को पढ़ो और इसका उत्तर दो। तो सबसे कम इसका जो उत्तर होगा अपना 20 आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा, डायरेक्ट 20 आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। हाँ, ये साइंस का क्वेश्चन है। श्वेताणु जिसमें सैम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होती है तो उसे वे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक केंद्र काणु जिसे मोनोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एल्कोहलिक किण्वन जो यीस्ट में मिलती है निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, तो इसमें जो एंजाइम होगा वो कौन सा हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पायरुविक डिकार्बोलिक एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। जब दाब बढ़ता है, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक बढ़ता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 का पूर्ण गुणन क्षेत्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोणीय संवेग। क्या होगा भाई, कोणीय संवेग। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, तो इसका सही उत्तर थोड़ा कंफ्यूजन है, आप चेक कर लेना, इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, असंपर्क बल नहीं यानी संपर्क बल कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, घर्षण बल। किसान मिट्टी में अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बुझा हुआ चूना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैसोप्रिन। क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर, वैसोप्रिन हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैसोप्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा का तापीय प्रभाव, धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। एक कार वर्ताकार गति कर रही है जिसमें कोणीय संवेग 2π रेडियस पर सेकंड है, तो आवर्तकाल क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में भी पूछा गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, आप इसे याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आप सभी जानते हैं रेयन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन में अपन। आगे क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन है अपना, सर्वात्रिग्राही समूह में कौन सा प्रतिजन और प्रतिरक्षी होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी प्रतिजन होता है, प्रतिरक्षी नहीं होता, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस का एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन उत्तर बी हो जाएगा सही उत्तर। ऊर्जा का शून्य नियम का संबंध है आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से, ऊष्मा से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। आत्र श्लेष्मा उपकला में कौन सी कोशिकाओं का श्लेष्मा का स्राव करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से कौन सा जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका ट्रक, बी आंसर सबसे सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल और अंडे की खोल के साथ अभिक्रिया करता है, ये कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा जो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। भाई कौन सा उत्तर होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार चेक कर लेना आप इसे। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। फिर क्वेश्चन नंबर अपना ये है कि जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों को मिलान कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें मुझे एक आता है कि भाई केचुए में वृक्कक होता है, ठीक है, कॉकरोच में मेलपिंगी होता है, और प्रॉन के अंदर ग्रीन ग्रंथियाँ होती है, प्लेनेरिया में ज्वालामुखी कोशिकाएं होती है। तो फर्स्ट का डी इसमें, और सेकंड का सी, फर्स्ट का डी। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही हो जाएगा। एक 2 kg द्रव्यमान पिंड के में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उस धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। तो जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या करना था आपको? 2 kg को 5 मीटर से और 5 को फिर 10, यानी 100 हो जाएगा इसका। सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वासिओरकोर किसकी कमी से होता था? आप सभी जानते हैं ये प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो है ये 10th की क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 या 2 के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CSO4 हाफ H2O। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 2 समान 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो इसका सही उत्तर 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 3 ओम। 6 में 2 का भाग लगा देंगे, 2 प्रतिरोध है तो इसका 2 उत्तर निकल जाएगा। निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु, इसका 121 का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार चांद पर उतरे थे, तो आप सभी जानते हैं जुलाई 1969। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग है, तो आप सभी को पता है लाइसोसोम। कौन सा है भाई? लाइसोसोम। नेक्स्ट विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण का सक्रिय संघटक कौन सा होगा? CaOCl2। ये भी 10th क्लास की साइंस से उठाया गया। लगभग क्वेश्चन जो है अभी जो RBSC की बुक चल रही है उन्हीं से उठाया गया, तो आप उस RBSC बुक के क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना शुरू करें। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित होता था? आप सभी को पता है ग्लाइकोजन। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों की उनकी संज्ञानात्मक संरचना के लिए नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। ये किस उपागम का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा भाई? संज्ञानात्मक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गणित शिक्षण में PPT का प्रयोग का लाभ होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन और सकारात्मक दृष्टिकोण।
नेक्स्ट आगे चलते हैं, गणितीय पत्रिका क्या है? तो गणितीय पत्रिका क्या है? तो शिक्षा शास्त्र की बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा 130। मामूली माध्यम से विकलांगता के वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक कारक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात ये पाया गया है कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता और ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों के जीवन चर्चा करता है और शिक्षण सहायक सामग्री प्रभावी उपयोग के लिए या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति की एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि से भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, तो ये किस प्रकार का रचनात्मक है? तो इसका सही उत्तर होगा मौलिक रचनावाद। शायद इसमें बोर्ड सामाजिक मान ले, तो इसमें आप देख लेना, मेरे हिसाब से मौलिक होगा और बोर्ड की जो आंसर की है वो ही अंतिम आंसर माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपना समय की बचत। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार का परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो मौखिक परीक्षण। कौन सा परीक्षण किया जाता है? मौखिक परीक्षण। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, शैक्षिक लब्धि करने का सही सूत्र कौन सा है? तो शैक्षिक आयु ऑप्शन नंबर मानसिक आयु और दैहिक आयु, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, निम्नलिखित में से समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका कौन सा है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक तत्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृतिकरण। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था, किसने दिया था भाई? ये बीने ने दिया था। किसने दिया था? बीने ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक कौन से प्राथमिक नियम को सीखने के प्रयास है त्रुटि विधि की व्याख्या के लिए की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का नियम। कौन सा नियम हो जाएगा? अभ्यास का नियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस है, इसी अधिगम में विद्यार्थी को माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया, तो ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम के स्थानांतरण का उदाहरण है? तो ये ऋणात्मक। कौन सा भाई? ऋणात्मक स्थानांतरण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, किस प्रसूत में मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्बल। बिल्कुल राइट आंसर है। बालक के विकास प्रभावित होता आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बर्ट वर्नर, इसका सही उत्तर है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। स्पीयरमैन सामान्य विशेष कारक, गार्डनर का बुद्धिमती सिद्धांत और स्टर्नबर्ग का बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट बचे हैं अपने 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर पूरा पेपर का सॉल्यूशन हो गया। सभी मानवों में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे चलते, जब डेटा ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर में 5वीं सतह पर जाता है, जिसे बी की डैश सतह प्राप्त करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, बिटकॉइन वॉलेट कब जारी किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009 के अंदर जारी किया गया था। गणितीय भाषा में तालिका यानी टेबल कहलाती है, क्या कहलाती है? एट्रीब्यूट। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, फोन लाइन और मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन डैश को जोड़ता है, तो डायल अप को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ऑप्शन नंबर बी डायल अप को जोड़ता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC पेस द्वारा पेश किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेजैप। कौन सा? पेजैप। तो ये अपने पूरे 150 क्वेश्चन का हल मैंने बता दिया। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो गया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, आप उसको सुधार लें। ठीक है।